मनाते मनाते हम पहुंचे हैं फिल्म एक्टर गोविंदा के घर। कहा जाता है एक स्टार हमेशा स्टार होता है और गोविंदा हर दिल अजीज स्टार है। और मैं इनका हमेशा कहता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मैं आपका बहुत बड़ा एसी हूं और एयर कंडीशनर हूं वाकई में। और आज गणपति हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप गणपति जी की पूजा अर्चना कर लें, उनके हाथ जोड़ लें। और वरुण भी हमारे साथ आ गए हैं, वरुण भी अगली फिल्म में दिखेंगे गोविंदा जी के साथ। तो इस वक्त पूजा अर्चना का दौर जारी है, वरुण का भी और गोविंदा जी का भी। और इसके बाद उनसे होगी गोविंदा जी के अंदाज में पूरी की पूरी बातचीत, क्योंकि उनकी एक नई फिल्म भी आने वाली है और उस नई फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए गोविंदा जी कि आपके यहाँ गणपति रखने की कितने सालों पुरानी परंपरा है? मम्मी के समय से ये हो रहा है। जिस वक्त मैं फिल्म लाइन में आया, थोड़े वर्ष हुए थे कि मम्मी ने आदेश दिया कि गोविंद तुम भगवान गणेश जी की प्रार्थना शुरू करो। और माँ बाप की सेवा और आशीर्वाद से प्रथम दैवत का स्थान प्राप्त किया उन्होंने। और बहुत इच्छा थी मम्मी की कि मैं ये प्रार्थना समझूं और इस पूजा प्रार्थना के वजह से जितने जो लोग हैं समाज में जुड़ते हैं, और चाहे वो हर वर्ग के हों, जाति के हों, साथ मिल के प्रार्थना करते हैं। और यही पूजन होता है कि माँ बाप का आशीर्वाद सदैव रहे, जिसकी वजह से हम स्टार हुए। कभी सोचा तो नहीं हुए, नहीं स्टार हैं, स्टार हैं, हुए नहीं, नेवर इन पास्ट टेंस। अच्छा जी, हाँ, धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ गोविंदा जी आपसे कि गणपति बप्पा का क्या महत्व रहा है आपकी जिंदगी में, आपके आगे बढ़ने? बहुत ही ज्यादा। मम्मी ये कहा करती थी कि गणेश प्रार्थना और पूजा माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से वो प्रथम दैवत हुए प्रार्थना के। और ये जो लोग समझते हैं वो लोगों के जीवन में मंगल कामनाएं जो है वो पूरी होती है। विघ्न हरता है वो, तो किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। और रिद्धि सिद्धि के दैवत है वो, तो उस वजह से हर दुनिया की जितनी प्रकार की सिद्धियां हैं और रिद्धियां वो आप प्राप्त कर सकते हैं उनकी पूजा से। और मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मुझे मिला वो मम्मी के आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद उनकी ही कृपा से हुआ। तो जो लोग ये करते हैं इसे अपने परिवार में, वो लोग जो करते हैं माँ बाप की सेवा, वो लोगों के लिए, और जो लोग चाहते हैं कि समाज में साथ मिलके कर्म क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, किसी प्रकार का उनका क्षेत्र हो, वो साथ काम करते रहे और उसमें किसी प्रकार का विघ्न या निर्विघ्नम कह लीजिए कि निर्विघ्नम हो वो, तो उसकी कृपा चाहिए। तो ये मंगल देवता जो है, इन्हीं की पूजा से मैं कामयाब हुआ। ये जो मैंने फिल्म बनाई बहुत वर्षानुवर्ष बाद, क्योंकि काफी समय से फिल्म नहीं लग रही थी, तो मंगल तारा ही उसका प्रोडक्शन का मैंने नाम रखा था। यही गणेश जी की कृपा रहे और निर्विघ्न काम हो उसके लिए। आज दो चीजें हुई, आज हमारे चैनल का नया लुक लॉन्च हुआ है और आपकी नई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है गणपति बप्पा के आशीर्वाद से दोनों सुपरहिट हो। धन्यवाद आपका। मैं तो ये कहा करता हूँ कि जहाँ गणपति पूजन होता है वहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष, शब्द दोष, किसी प्रकार का टोटका, कष्ट, बाधा, ये चीज की जगह ही नहीं रह जाती है। क्योंकि ये जो पूजन है आप मनपूर्वक जिस वक्त करते हैं, तो जो विधि वाले हैं या वर्ग वाले हैं या जाति में विचार करने वाले हैं, उनकी एक हद हो सकती है उनकी सोच की, परंतु जो भक्तिपूर्ण करते हैं वो सोच की हद ही नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्मा से जुड़े हुए होते हैं और परमात्मा से सदैव मंगल कामनाएं करते हैं, मैं उस पर मैं बहुत ज्यादा फिर सोचा नहीं करता हूँ। और ये मुझे लगता है कि जो भी मेरी इनके साथ फिल्म आ रही है, अभिषेक डोगरा जी है और वरुण शर्मा है, फ्राइडे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे फ्राइडे हो या रंगीला राजा हो, जो प्रहलाद नीलानी जी के साथ मैंने झूठा इल्जाम, फिर शोला शबनम, फिर आंखें और अब रंगीला राजा, तो 25 वर्ष हम काम नहीं कर पाए, 26 वर्ष साथ में। 26 वर्ष के बाद हम लोगों ने ये फिल्म की है। तो एग्जैक्टली जो 27 नंबर जो है, इसका टोटल नंबर 9 आता है। जिस बंगलों में हम लोग यहाँ पे हैं उपस्थित, इसका नंबर 9 है। तो मुझे बहुत ही लकी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो, और ये साथ में जो फ्राइडे आ रही है, अभिषेक डोगरा जो है
मैंने कितनी सारी फिल्में की हैं, परंतु जो मुझे इस फिल्म के दरमियान जो मैं हंसा हूं और आनंद जो वर्षानुवर्ष लोग लिया करते हैं कि गोविंदा का सिनेमा देखने मिलेगा, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। और वरुण शर्मा जो है, मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त नई पीढ़ी जो आ रही है, इसमें बहुत टॉप की जगह पे मैं इन्हें देखता हूं और बहुत ही तमीज में बाअदब है और ऊपर वाले में इनका जो विश्वास है वो इनकी आंखों से ही दिखाई देता है। देखिए आप इस भोले भाले से एकदम नजर आते हैं, भोले भाले से, लेकिन बहुत ही शैतान किस्म की हंसी वाले वरुण से, बड़ी शैतान किस्म की हंसी वाले वरुण से। बहुत ज्यादा बोला होगा तो उसका काम भी नहीं चलेगा। कम से कम मुंबई में तो नहीं चलेगा, कम से कम मुंबई में नहीं चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बचपन की गणेश चतुर्थी की आपकी क्या स्मृति है? क्या आप कभी नाचते हुए गणपति की स्थापना करने गए हैं? विरार का यह छोरा जो है क्या कहता है? जी, क्योंकि ये महाराष्ट्र का ये जो वर्षानुवर्ष रीति रिवाज हुआ है, जिसमें मुझे ईश्वर ने सभी मेरे मित्रगण जो है वो महाराष्ट्रियन मिले मुझे। आदरणीय शशि प्रभु जी जो वो तो भाई है, वो तो मुझे, और इसीलिए टीना ताऊ जी कह रही थी उनको। हाँ जी, और जो मेरे मित्रगण हैं वो सब महाराष्ट्रियन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत से ही रहा जिंदगी में। मम्मी जो कहा करती थी वो यही कहा करती थी कि जिस वक्त गणेश जी का पूजन होता है तो बहुत सारी सामग्रियां और बहुत सारी पूजा की जो सामग्रियां होती है, उसके साथ साथ बहुत सारे फल और प्रार्थनाएं और बहुत सी चीजें होती हैं। और जैसे यहाँ पे 1.5 दिन क्या है, वैसे लोग वो लोगों की इच्छा अनुसार उनके, आप 1.5 दिन का रखते हैं हमेशा? जी, और जो लोग बहुत काफी दिन रखते हैं या गणेश जी के, वो उनके घर परिवार के हिसाब से, उनकी प्रथा के हिसाब से होता है। तो वो कहा करती थी कि पूजन के लिए इतने साथ में सानिध्य लगते हैं, परंतु जिस वक्त विसर्जन होता है तो वो जगह से हिलाया जाता है, तो अपनी जगह से हिला हुआ व्यक्ति नहीं चलता। और माँ बाप की सेवा में जो उपस्थित होता है ना, वो जगह से नहीं हिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप विसर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो 1.5 दिन के पश्चात होता ही है। और जिस वक्त हो रहा होता है हम यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं भूल चूक हुई हो, भाषा में कहीं त्रुटि रह गई हो, किसी वास्तु प्रकार में, किसी शब्द दोष में, कहीं पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि हम लोग परम ज्ञान, मतलब कि वो तो है नहीं उसके ज्ञाता, तो कहीं रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर से यही पुनः पुनः ये विनती करते हैं कि जैसे वर्षानुवर्ष उसकी कृपा रही है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि बहुत समय हो गया मैं इंतजार कर रहा हूं उस समय का, कि जैसे मेरी फिल्में लगा करती थी, पॉलिटिक्स के बाद कुछ 10-15 वर्ष हो गए, मेरी जिस ढंग की फिल्म आती थी या उसे जिस तरह का स्थान मिला करता था, या उसे जिस तरह का थिएटर और उन्हें जिस तरह का प्रोत्साहन मिलता था, ये वर्षानुवर्ष बात हुआ है कि फ्राइडे जो है उसे लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से ये शुरुआत हो जाएगी। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स में आना आपकी गलती थी? क्योंकि फिल्मी कैरियर में आप सुपरस्टार थे, आप सबसे बड़ी चोटी पर थे, और आपको लगा है कि वो आपके लिए हैं। ना, मैंने इनको खुद रोका था, पास्ट टेंस यूज नहीं करते हैं, उसमें एक थोड़ा सा गैप आया था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप आपकी जगह से कहीं और जगह जाते हैं, जो मैं कह रहा था कि मम्मी ने कहा था कि, तो उस वक्त आपको या तो ईश्वर नया समझा रहा होता है उस विषय में, और वो आपके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो किया वो सही किया होता है। और उसमें ये जो विलंब हुआ उसके लिए मैं पुनः पुनः ईश्वर से ये विनती करता हूँ कि मैं इससे बाहर निकलूं और ये फ्राइडे जो सिनेमा आ रहा है इससे कामयाब हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वरुण जो है, अमंग ऑल द न्यू कमर्स, ही इज most dynamic, top actor, most dynamic, very good, most dynamic. Ranveer और वरुण
दोनों मुझे पैसा नहीं भेजते हैं प्यारो शिव के। नहीं भेजते आप पैसे? नहीं गणपति के सामने खड़े हैं आप, देखिए झूठ मत बोलिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता। आप झूठ नहीं बोलते, यही सबसे बड़ा झूठ है। नहीं मैं सच, यही सबसे बड़ा झूठ है कि आप झूठ नहीं बोलते। नहीं, इस दुनिया में बिना झूठ बोले किसी का काम नहीं चल सकता। नहीं बात घुमा सकते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब घुमाते हैं आप? थोड़ी बहुत ही तो घुमानी पड़ेगी ना। थोड़ी बातें देखिए, घुमा दिया इसने, वरुण ने फिर घुमा दिया, और अभिषेक भी इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, अभिषेक भी इस बात पर हंस रहे हैं। मुझे बताइए कि ऑल टाइम फेवरेट गोविंदा का सॉन्ग कौन सा है जो गणपति उत्सव में गाया जाता है और इतनी सारी फिल्मों में फिल्मांकित हुआ, रेखांकित हुआ, ऑल टाइम फेवरेट? पूजा हो रही है, मैं सॉन्ग तो नहीं परंतु मैं ये मंत्र पढ़ देता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा। तो गणपति बाप्पा मोरया सुन लिया। अब हम थोड़ी सी फ्राइडे की बात कर लेते हैं। मुझे बताइए फ्राइडे के बारे में कि इस फिल्म का कथानक क्या है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? वो कह दिया तो फिर लोग क्यों देखने के लिए आएंगे? मैं तो टीजर की बात कर रहा हूँ। टीजर रिलीज होता है ना, टीजर। जी वो तो एकदम क्या कहते हैं कि मतलब कि वो कैसे भूला जा सकता है, बहुत ही विचारणीय जिसे कहते हैं। ये है कि हर आदमी में ये थोड़ा सा होता है कि थोड़ा इधर उधर देखे वो उसके जीवन में। सुनीता जी भी सुन रही है, इधर उधर देखे सुन रही है, इसलिए उस तरफ देख नहीं रहा हूँ, डेयरिंग नहीं कर पा रहा। सुनीता जी को देखने की नहीं वापस बहुत आप भी आ जाइए, आप भी आइए। आइए। वो कह रहा है कि थोड़ा सा मैं इधर उधर देखूं, थोड़ा सा इधर उधर देखूं। मैंने बोला पूरा ही देखो। तो मतलब आपको पूरा देखने में कोई आपत्ति नहीं है, थोड़ा सा देखने में आपत्ति है? 30 साल हो गया ना शादी को, क्या आपत्ति? अब तो आपत्ति है। मेरे ही पति आपत्ति नहीं। मुझे ये बताइए कि फ्राइडे के बारे में आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि फ्राइडे जो है वो आपने देखी होगी, आपने उसके स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, आपको कैसी लगी वो फिल्म, कैसा लगा उसको? जो भी पिक्चर में इन्होंने डबल टाइमिंग की है ना, वो पिक्चर ही हिट है। इस पिक्चर में भी किया है उन्होंने, साजन चले ससुराल, और कौन सा किया था आपने? सैंडविच। जहां इनकी लाइफ में कोई दो आ गए तो पिक्चर हिट। सिर्फ यहाँ में ओरिजिनल नहीं। लेकिन गोविंदा ओरिजिनल भी बड़ी सारी आपकी आई हैं साइड हीरोइंस। हेलो, आप मेरा पूजन का दिवस है। इसीलिए तो मैं पूजा कर रहा हूँ आपकी, इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। मैं प्रसाद खाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मार खाने के लिए नहीं। अरे पत्नी के हाथ से मिला हुआ प्रसाद भी भोजन ही है। पत्नी माता के हाथ से मिला हुआ प्रसाद तो उस टाइप का होता है ना। अच्छा वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप गोविंदा जी के साथ पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं, कितने फनी व्यक्ति हैं, कितने एंटरटेनिंग व्यक्ति हैं और कितने दिलदार व्यक्ति हैं? आई थिंक बहुत ही दिलदार हैं। एंड मैं तो हमेशा से हर बार कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हमेशा से गोविंदा सर का, उनकी फिल्मों का, उनके सॉन्ग्स का, एज अ पर्सन उनका। तो इस फिल्म में मुझे मौका मिला जब उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का और एक फ्रेम में एक्ट करने का, आई थिंक बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत ही ज्यादा खुशी थी, बहुत कुछ सीखा। और सीखते सीखते हंसते खेलते मेरे को अभिषेक सर ने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि जब सब देखें तो उनको भी उतना ही मजा आए, उससे ज्यादा मजा आए जितना हमें ये फिल्म बनाते हुए है। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में क्या आपको इसकी सबसे यूनिक पॉइंट से यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या लगता है? आई थिंक सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट तो इन दोनों की जोड़ी है, जो जीजा साला ये दोनों प्ले कर रहे हैं। वाह, जीजा साला। उनकी नोक-झोंक के ऊपर ये पूरी फिल्म है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, जैसे सर ने कहा। टिपिकल गोविंदा कॉमेडी देखने को मिली। जी हाँ, बिल्कुल जिस जो बहुत टाइम से हम देखना भी चाह रहे थे कि एक बैंटरिंग, एक वन वर्सेस द अदर, तो यहाँ पे आपको दोनों की जोड़ी में थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा, और एक दूसरे की जो ये बैंड बजा रहे फिल्म के अंदर, वो देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा। बैंड बजा रहे हैं आपके। मुझे ये बताइए कि आपने इसमें कच्चे में लंबा नाड़ा पहनाया कोई दिखाया हुआ है? आपका जहाँ पे इशारा है कम से कम इनको तो जीजा साले की। ये जो इसमें विजेंद्र काले जी एक एक्टर है ना, उन्होंने जो बदमाशी की है, मतलब कि हद कर दी है। मतलब शायद ही शॉट देते समय जो है हम लोग रह पाते थे कि वो एक भी शॉट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया उस आदमी की वजह से। उसे जिस वक्त रिलीज होगी ना तो आप लोग पकड़िएगा, हम दोनों के वो बीच में जो वो आदमी ने जो धमाल की साथ में, तो आई फील कि जिसे कहते हैं राग पाग पागड़ी कभी कभी बन जात, तो जीवन में हम लोग कभी कभी जो नहीं सोचे होते हैं वैसी क्रियाएं हो जाती हैं, तो वैसे इस फिल्म में हुआ है। क्या क्या क्रियाएं हो गई हैं, थोड़ा सा हमको भी टीजर दे दीजिए। देखिए ना आप। देखूंगा, जरूर देखूंगा। मैं तो आपकी हर फिल्म देखता हूँ और कई बार देखता हूँ, आपको पता है। उसमें
क्या है कि दिगंगना है, शी इज अ न्यूकमर एज अ आर्टिस्ट, हीरोइन है और बहुत अच्छा काम किया है। परवलीन है जो मेरी वाइफ प्ले कर रही है, बहुत अच्छा एक्ट किया है और मुझे लगता है कि शायद ही फिल्म में, बल्कि नहीं है ऐसा कलाकार है ही नहीं जो एंटरटेन ना करता हो या धमाल ना करता हो, हंसी मजाक ना हो, जहाँ पे स्टार्ट टू एंड। मैं तो ये चित्रपट जो मैंने ये फिल्म जो की उसकी पीछे ये वजह यही थी कि मुझे ये कल्ट सिनेमा लगा। जैसे जाने भी तो यारों हम लोगों ने देखी थी तो वो कल्ट सिनेमा था, वैसे मुझे कल्ट सिनेमा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आई मस्ट डू दिस विल गिव अस सम न्यू टाइप ऑफ फीडिंग टू द पब्लिक चाह रही है गोविंदा देखे, परंतु आज की स्टाइल में देखना चाहते हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखना। करेक्ट। और मुझे उसके लिए वरुण शर्मा जो है और अभिषेक डोंगरा ये राइट लगे एकदम, क्योंकि इनकी जो मैंने पिछली फिल्म देखी है वो आज की है। बहुत ज्यादा सर पे बोझा किसी प्रकार का नहीं होता है, लोग हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए बाहर निकलते हैं। तो हम भी सोच रहे हैं हम भी हंसते हुए जाएं और हंसते हुए बाहर निकले, क्योंकि हंसी का डोज खत्म हो गया आजकल। नहीं, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि लोगों की प्यास नहीं बुझेगी इस फिल्म से। नहीं, हंसी के डोज की प्यास, क्योंकि हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। इस फिल्म से लोगों के हंसी की जो प्यास नहीं बुझेगी। दे विल एक्सेप्ट मी एंड वरुण टू डू फिल्म्स अगेन एंड अगेन। मैं कह रहा था कि कम से कम 1 दर्जन आधा दर्जन फिल्में जो है हम लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलते चलते गणपति बप्पा मोरिया हो जाए सब लोगों की तरफ से। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, आइए टीना, आइए भाभी, आप भी आइए। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा तो गणपति बप्पा मोरिया के साथ हम आपको गोविंदा जी के घर से लिए चलते हैं किसी एक और नई जगह की ओर, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं गणेश चतुर्थी, वो भी मुंबई की। और गोविंदा जी, मेरी तरफ से दिल से आपको फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गोविंदा को एक बार फिर से हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी पुरानी फिल्में फिर से देख देख के बोर हो चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत।